रघुवर पर घर आए, इतना सम्मान किया, इतना सम्मान किया। हरे राम जपते हैं हनुमाना। हरे राम जपते माना। हरे राम जपते हैं हनुमाना। हरे राम जपते हैं हनुमाना। जपते हैं हनुमाना। ओ हरे राम जपते हैं हनुमाना। हरे राम जपते हैं हनुमाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे सरकार की। भगवान के नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है और इसीलिए छठे स्कंद के पहले ही अध्याय में अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल जो महापापी था, कोई भी शुभ काम नहीं किया उसने। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण एक वेश्या से उसने विवाह किया। प्रारब्ध है ना, पीछा नहीं छोड़ता। प्रारब्ध, संचित और क्रियामान तीन प्रकार के कर्म होते हैं। प्रारब्ध वो होता है जो हमने पूर्व जन्म में किया है, वो पूर्व जन्म का प्रारब्ध हमें जन्म दिलाता है, मानव के रूप में, पशु के रूप में। जैसा आपका प्रारब्ध होगा वैसा ही जन्म होगा। और उसके बाद दूसरा कर्म चालू होता है, संचित कर्म। अब आपको भगवान ने मनुष्य बना दिया, अब आपका कर्म संचित हो रहा है। आप पुण्य कर रहे हो तो पुण्य संचित होगा, इकट्ठा होगा। और पाप यदि कर्म करोगे तो पाप भी इकट्ठा होगा। मिलेगा वो आगे, कभी न कभी आएगा। ये संचित है, बैंक बैलेंस हो रहा है आपका, बैंक में इकट्ठा हो रहा है। यदि आप पुण्य कमाओगे तो पुण्य इकट्ठा होगा, और पाप कमाओगे तो पाप इकट्ठा होगा। ये संचित कर्म है आपके। तो भैया, ये संसार में आए हो तो भगवान की अच्छी कर्म करना, अच्छी पुण्य वाला कर्म होना चाहिए। प्रारब्ध तो जैसा भी था वो तो चला गया, मिल गया हमें, लेकिन संचित हमारा अच्छा होना चाहिए। और इसीलिए क्रियामान बन के होता है, क्रियामान बन के मिलता है हमें तीसरा कर्म। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी अजामिल कोई शुभ काम नहीं किया। उसका प्रारब्ध खराब था, इसलिए अगले जन्म में एक वेश्या से जन्म लेता, विवाह करता है। और वेश्या से जब विवाह हो गया तो सारे कर्म उसके खत्म हो गए। अब तो केवल चोरी करना, किसी को छीनना, किसी को सताना, कैसे भी करके धन लाके अपने परिवार का पालन पोषण करना। और आज घूमते घूमते एक संत की मंडली उस गांव में पहुंची, जिस गांव में अजामिल अकेला ब्राह्मण था, एक अकेला पंडित का घर पूरे गांव में। संतों की मंडली जब पहुंची वहां पे तो कहा, भैया कोई गांव वाला मिला
बोले भैया कहीं ब्राह्मण का घर है? बोले महाराज है ना, क्योंकि हम ब्राह्मणों के ही घर भोजन करते हैं। गांव वालों ने कहा बोले महाराज कहाँ जा रहे हो ब्राह्मणों के यहाँ? एक ही तो ब्राह्मण अपने घर में गांव में है, और उसको हम जानते हैं कि कैसा है वो अजामिल। एक काम करो महाराज, भोजन तो हम ही करा देंगे आपको, हमारे घर चलिए। लेकिन संतों ने कहा नहीं, हमें तो किसी ब्राह्मण के घर भोजन करना है। अरे कर्म से ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से नहीं कर्म से ही ब्राह्मण कहलाता है। यदि अच्छा कर्म है तो ब्राह्मण है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। और आज संत पहुंच गए अजामिल के घर के सामने, तो वहां वेश्या वाहन निकल के आई। देखा उसने, और देखते ही मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। उसने सोचा कि हमने पता नहीं कौन सा कर्म किया था जिसकी वजह से हम आज वेश्या बन के आई हैं। तो ऐसा कोई शुभ काम कर ले जिससे कि हमारा पुण्य तो बन जाए। घर में यदि साधु संत और अतिथि आ जाएं तो उनको भोजन यानी अन्न का दान सबसे बड़ा दान कहा गया है। भोजन करा देना किसी को सबसे बड़ा पुण्य है। तो महात्मा के पास आकर वेश्या कहती है महाराज क्या आप कहो तो हम आपके लिए सीधा सामान लाके दे दें। सीधा सामान जानते हो क्या होता है? सीधा आटा दाल सूखा सामान, उसको बोलते हैं सीधा। टेढ़ा कब होता है? जब उसको ले जाकर के बना दिया जाता है, जब टेढ़ा हो जाता है। पहले होता है सीधा, वो सीधा आता है मंदिर में, बाद में पुजारी उसको टेढ़ा कर देता है बना के। और वो भोजन वो सीधा लाके दे दिया, और वो सीधा महात्माओं ने मिल करके भोजन तैयार किया है। और इतने में वो वेश्या गई है जहां जंगल में उसका पति अजामिल है, और अजामिल के पास पहुंचकर बोली अरे तुम यहां जंगल में आकर के जीव जंतुओं की हत्या करते हो। अरे तुम्हारे दरवाजे महात्मा बैठे हुए हैं, शर्म है तुमको, तुम ब्राह्मण हो। है? पत्नी के इतना कहने से ही महाराज अजामिल तुरंत बदल गया, तुरंत मान गया उसकी बात। क्यों? क्योंकि महाराज यही तो है कलयुग की विशेषता। नारी बोल दे तो पति चाहे कुछ भी हो तुरंत करना पड़ेगा उसको। हाँ, और गोस्वामी जी लिखते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर मर कटकी नाई। किसी गांव में कथा हो रही थी, और कथा की आवाज गांव में एक बूढ़ी मैया थी, उसकी एक ही बेटा। अब उसकी इच्छा हुई कि मेरे बेटी की शादी हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। बेचारी जैसे तैसे करके उसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और अब उसकी शादी की तैयारी। अब शादी तो हुई, लेकिन शहर वाली मैडम आ गई। कहाँ वाली? शहर की। वो मैडम आ गई गांव में। अब जब शहर वाली आ जाएगी तो 8 बजे तक तो सो के नहीं उठना। बहू तो आ गई, बड़ी खुशी हो गई कि मेरे बहू आ गई, लेकिन मैडम ऐसी आई कि 8 बजे तक तो ही सोती रही। सासू सोचे कि चलो कुछ भी है, अपने बेटी की शादी हो गई, अब चाहे कैसी भी हो,
निभा रही थी बेचारी। पहले भी रोटी बनानी पड़ती थी, अब भी उसको रोटी बनानी पड़ रही है। बेटा उसका खेत में काम करता और माँ ही उसको रोटी बनाती खिलाती, और बहू जब 8 बजे सो के उठती तो उसको भी खिला देती, क्योंकि बड़ी ही तेज तर्राट थी वो बहू, शहर वाली थी ना, इसलिए बेचारी भोली भाली गांव की बूढ़ी मैया। कहते हैं ना कि पहले जमाने में सासू तो बहू के आंसू निकाल देती थी, लेकिन आज की बहू ऐसी जो सासू के भी आंसू निकाल दे। और उसी गांव में एक बाबा जी आ गए कथा करने, और लाउड स्पीकर की जो आवाज थी ना वो उसके घर के अंदर जा रही थी। चौबारे पे सोई थी और आवाज उसकी वहां तक जा रही थी माइक की। तो उसने सोचा कि सासू तो है ही, काम धंधा तो कर ही लेती है, हम खाली हैं, चलो बाबा जी की कथा ही सुन आती है। और आ गई मंदिर में कथा सुनने, और आई तो उस दिन प्रसंग चल रहा था कथा में कि देखो चाहे कैसा भी हो, पति की सेवा करना ही पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है। मन क्रम वचन से पति की सेवा करना ही स्त्री का जीवन सफल है। अब उसने दिमाग में रख लिया बात कि महाराज तो ठीक ही कह रहे हैं, और जब से मैं आई हूं तब से तो मैंने कभी पति की सेवा की ही नहीं, सासू ही मेरी सेवा कर रही थी। चलो आज मैं अपने हाथों से अपने पति के लिए कुछ बनाऊंगी। घर गई बेचारी, घर जब पहुंची तो सासू लगी थी भोजन बनाने में, तो बहू बोली माताजी आप बैठो हम भोजन बनाएंगे। नहीं नहीं बेटा तुम रहने दो, मैं बना लूंगा। नहीं नहीं मैं बनाऊंगी आज, क्योंकि मैं कथा सुन के आई हूं कि पति की सेवा करनी चाहिए। अरे नहीं बेटा, अब जैसे आंख दिखा दिया तो सासू ने सोचा कि अब तो उठने जाना ही पड़ेगा। अब आंख दिखा दे बहू तो फिर तो चली गई कमरे में। इधर अब रसोई में गई तो सोचा कि क्या बनाए, तो आज कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे पति देव खुश हो जाए, और बनाया, तैयार किया। अब कभी घर में रसोई बनाया ही नहीं, कभी अपने चूल्हे चौके में गई नहीं, शहर में रहने वाली बहू आई है ना, तो आज तो सोचा कि क्या बनाएं, चलो आज कढ़ी बना लेती है, वो भी पकौड़ी वाली कढ़ी है ना। हाँ, जैसे आश्रम में हमारे महात्माओं के आश्रम में जिस दिन कढ़ी बन जाए ना तो महात्मा समझ जाते हैं कि अब भैया अपना बोरिया बिस्तर उठा लो और चले जाओ। जिस दिन कढ़ी बन गई आश्रम में, महात्मा समझ जाते हैं कि कढ़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो स्टेशन की। कढ़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो स्टेशन की। समझ जाते महात्मा कभी किसी को नहीं बोलते कि तुम जाओ, लेकिन वो संकेत हो जाता कि जिस दिन कढ़ी पकौड़ी बन गई, महात्मा समझ जाते कि आज भैया आप चलो, अपना हो गया काम, सेवा हो गई। और उसने आज कढ़ी पकौड़ी बनाई बड़ी मेहनत से, लेकिन पकौड़ी कहीं कढ़ी अलग, मतलब बनाना नहीं आया। चावल बनाया तो कच्चा पक्का, और रोटी भी बनाई तो आधी कच्ची पक्की। बनाते बनाते इतनी थक गई कि जाकर के अपने कमरे में सो गई। और पति आया इधर खेत से काम करके, और अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ भोजन ले आओ। अब वो तो चली गई थी, सो गई। अब माँ ही गई, जो बना हुआ था वो थाली में लेके आई, और थाली रख दिया सामने। थाली में देखा जब उसने कि कढ़ी अलग, पकौड़ी अलग, चावल जला हुआ है, रोटी जली हुई है, गुस्सा आ गया कि माँ दिन भर मेहनत करता हूं मैं खेत में, और तुम ये जला हुआ कच्चा पक्का खिलाती हो।
थाली खिसका दिया, मैं नहीं खाऊंगा आज, गुस्से में आ गया। इतने में रसोई से उसकी माँ ने कहा, बेटा मैंने भोजन नहीं बनाया आज, तुम्हारी श्रीमती जी ने बनाया है। और श्रीमती का नाम सुनते ही थाली खिसकाई और इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि नारी भी बस नर सकल गोसाई, नाचही नर मर कट की नाई। नारी की विवश होगा मनुष्य आज के समय में, इस कलयुग की विडंबना। और महाराज उस वेश्या के कहने से अजामिल भी कपड़े बदल लिया, चंदन लगा लिया और महात्माओं के बीच में आके बैठ गया। और कहते हैं महात्मा सोचे कि मैं इसको क्या ज्ञान दूं, क्योंकि इसका हमने भोजन किया है, अन्न ग्रहण किया है। महात्मा यही सोचते हैं कि जिसका हमने भोजन किया भैया उसका भला होना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए, यही कामना करते हैं महात्मा। कोई भी अतिथि, कोई भी ब्राह्मण संत आपके घर भोजन करे तो उसका वो आशीर्वाद दे के ही जाता है कि चलो तुमने अन्न का दान किया है, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। तो भला तो हो जाए इसका, कैसे भला होगा इस अजामिल का? तो महात्मा सोचे कि यदि इस अजामिल को मैं ज्ञान दूंगा कि बेटा तू भजन कर, राम राम जप, तो राम राम नहीं जपेगा, क्योंकि जीवन भर मारो काटो यही किया है। जिसने जीवन भर यही काम किया हो उसको दे दिया जाए कि तुम माला फेरो, तो माला फेर नहीं सकता हो, क्योंकि ममता में सना हुआ व्यक्ति कभी उसको ज्ञान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। तो महात्मा ने सोचा कि क्या करें। तो महाराज संत ने कहा, वेश्या से पूछा कि बेटी बताओ तुम्हारे कितने बेटे हैं? बोले महाराज मेरे 5 बेटे हैं और छठा होने वाला है। अच्छा, क्या नाम रखा तुमने? बोले एक का नाम है चिंटू, एक का नाम पिंटू, एक का नाम टिंकू, एक का नाम ठिंकू, एक का नाम डिंकू। महात्मा बोले अरे भैया इन नामों से तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? पहले जमाने में लोग किसान होते थे, मेहनत करते खेतों में, कैसे भी जीवन बिताते, उनके पास समय नहीं होता था कि बैठ के माला फेर ले। इसलिए अपने बेटों का नाम भगवान के नाम से रखा करते थे कि एक का नाम राम, एक का नाम शिव, एक का नाम कृष्ण। ऐसे नाम इसलिए रखते थे कि कम से कम बेटों के बहाने भगवान का नाम अपने मुख से निकल जाएगा, इसीलिए नाम रखा जाता है। और आज ये नाम रखते हैं लोग। बदल देना, यदि अपना भला चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो अपने नाम, अपने बेटों का नाम भगवान के नाम से ही रखना। नाम की बड़ी महिमा है। एक व्यक्ति का विवाह हुआ और अपने घर आया, बारात लेकर के, दुल्हन लेके वापस आया। उसके दोस्त बुलाने आए तो आवाज लगाए, भैया ओ ठन पाल। उसकी बहू ने सुना, किसका नाम है? बोले मेरा नाम ठन पाल। ये कैसा नाम है? कोई अच्छा नाम रखो, ये कोई नाम होता है? बहुत पुराने जमाने की कथा है। बोले ठीक है, मैं अपना नाम बदल के आता हूँ, ले दो, कुछ दे दो मेरे को खाने पीने का सामान। और ले करके सामान खाने पीने का चल पड़ा। और रास्ते में एक किसी की यात्रा निकल रही थी, 100 यात्रा। पूछा भैया इसका नाम? बोले इनका नाम था अमरपाल। अच्छा, नाम था अमरपाल। और चले गए। आगे बढ़ा तो देखा, पूछा भैया, एक मैया थी वो
गोबर थाप रही थी। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम धनवती। नाम धनवती है और गोबर पाथ रही हो, चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ा तो एक का नाम पूछा। बोले आपका नाम? फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे। नाम? बोले हमारा धनपाल है। नाम धनपाल और भीख मांग रहे हो? बोले ठीक है भैया, हमारा जैसा नाम वैसे ही ठीक है। लौट के वापस घर आया। पत्नी ने पूछा कि तुम गए थे नाम बदलने? बोले बदलने की जरूरत ही नहीं है, हमने देख लिया। क्या? बोले अमरपाल सो मर गए, भीख मांगे धनपाल, धनवती उपला पाते, अच्छे हैं ठन ठन पाल। अपने ऐसी ठीक है। ये जो नाम की तो बड़ी महिमा है। तो बेटा यदि तुम अपने आने वाले पुत्र का नाम भगवान के नाम से रख दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। और कहते हैं वेश्या को संतों ने कहा कि तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। आशीर्वाद दे के चले गए और समय आने पर उसके जो संतान हुई, सुंदर स्वरूप हुआ उसका, सुंदर रूपवान, सबसे सुंदर, सब बेटों में सबसे ज्यादा सुंदर, और नाम रखा है उसका नारायण। अब तो अजामिल अपने अपने हृदय से लगा के हर समय चूमता, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, हर समय हर पल केवल बस नारायण का नाम। और समय बीत गया था, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया था। महाराज खाट पे पड़ा हुआ था और यमराज के दूत उसे लेने के लिए आ गए। चारों कोनों में यमराज के दूत खड़े हो गए। सो रहा था वो चारपाई पे और चारों दूत मानो आपस में बात करने लगे कि भैया यही है ना जिसको ले जाना है। हाँ, कई बार चूक हो जाती है दूतों से भी। कई माताएं मिलती हैं, बोलती हैं महाराज हम तो चले गए थे यमराज के यहाँ, अब फिर वापस आ गए क्योंकि वहाँ नंबर नहीं था हमारा, वापस आ गए। कईयों के साथ घट जाती है घटना ऐसी। तो इसलिए यमराज के दूत बड़े ध्यान से देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये वही तो नहीं है जिसको ले जाना है। और वार्ता हो रही थी, बोल रहे थे कि उसी समय अजामिल की आंख खुल गई और अजामिल ने जब देखा है भयानक दूतों को देख करके महाराज भयभीत हो गया और सबसे पहले उसने अपने बेटे को बुलाया है। बेटा नारायण, ओ बेटा नारायण, आवाज लगाई है। नारायण बेटा तो खेलने में लगा हुआ है, इधर उधर चला गया है, लेकिन वो आवाज सीधी परमात्मा तक पहुंच गई। बेटा तो नहीं आया, लेकिन भगवान ने तुरंत अपने दूत को भेज देते हैं, जाओ अजामिल ने आखिरी बार मेरा नाम लिया है, उसको मेरे धाम लेके आना। और महाराज नाम की बड़ी महिमा, इतनी नाम की महिमा है कि क्या कहें। अजामिल कि यहाँ दूत भगवान के पहुंच गए और भगवान के दूत ने कहा कि हम लेके जाएंगे। उधर यमराज के दूत बोले कि नहीं हम लेके जाएंगे क्योंकि इसने पाप किया है। भगवान के दूत भी बोले, यमराज के दूत बोले, लेकिन उस बीच में लेटा हुआ अजामिल मानो उसने विचार किया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है जीवन भर, लेकिन आखिरी बार मैंने भगवान का नाम लिया तो भगवान के दूत मुझे लेने आ गए और पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को गलाने लगा है। अपने आप को बहुत दीनहीन हो गया है, रोने लगा, बिलखने लगा कि प्रभु हमने जीवन भर कितना पाप किया है। और जब जो व्यक्ति पश्चाताप करता है ना, उसी के पाप कटते हैं। गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं कटता, जीवन में पश्चाताप करने से पाप कटता है। पश्चाताप। और अब तो महाराज प्रायश्चित करना है,
तभी आपके पाप कटेंगे। हो नारायण बोलो आज आज के समाज में दुकान समाज करवाता है काटी थोड़ा बस बोलो आज बिजली वो बेटी को छाती में वो बोलो मैं भेज दूँ वो आपको स्टेट मेल कर बोलो आ रहे तो बोलो वो भेज दूँ जी मैं बता क्या कहेंगे बोलो को जय कर बोलो तेरे वो भेज दूँ मेरे को वो संगीता को फोन करता संगीता रही ना अपना बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।